दिल्ली के सीलमपुर में हुई 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद पुलिस ने जिक्रा नाम की लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए जिक्रा की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसके बाद उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब जिक्रा ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड की जाँच कर रही दिल्ली पुलिस ने 17 साल के कुणाल मर्डर केस के सिलसिले में कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलाके में लेडी डॉन के नाम से पहचानी जाने वाली महिला जिक्रा को मामले में और पूछताछ करने के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जिक्रा जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी के लिए बाउंसर का काम करती थी। पुलिस ने बताया कि न्यू सीलमपुर में गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे कुणाल की उसके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई थी। कुणाल पर उस समय अटैक किया गया था जब वो अपने बीमार पिता के लिए चाय बनाने के लिए दूध खरीदने के लिए जा रहा था। वहीं इस मामले में जिस कुणाल की हत्या हुई उसकी मां का बयान भी सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं। मुझे इंसाफ ही मिलना चाहिए। मेरा बेटा बेकसूर गया है और गुमराह कराया जा रहा है। केस को बंद करने के लिए गुनहगार ठहराया जा रहा है। ऐसा मेरा बच्चा था नहीं। पूरे सीलमपुर में पता कर लो, कोई भी इस बच्चे के बारे में कह दे। मेरे बच्चे ने कभी जेल नहीं काटी, मेरा बच्चा थाना नहीं गया, कभी कोई रिकॉर्ड चेक करो, इसके रिकॉर्ड होंगे। आज गुजरा क्यों कह रही है? ये मारने के बाद, किसी लाल को मारने के बाद बोल रही है कि गुनहगार था। दूसरा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा बुरा होगा, माँ की हाय पड़ेगी। जो तेरी निचली सरी बेटे को मारा है, किसी लाल को मारा, तेरा बहुत बुरा एंड आएगा। तो कुत्ते की मौत मरेगी, मेरी हाय पड़ेगी तुझ पे। जिस तरह बलदा था उसे मारती तो मेरे छाती सबर होती। जिस तरह दुश्मन थे उसने मारती, घुस के मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे बच्चे को मारा, तूने मेरे बहुत बुरा करा, मैं तेरे साथ देती, मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे लाल को मार दिया बेकसूर को, ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे एक बार हाथ में आ जा तो सारा बलदा ले लूंगी मैं एक बार ही। साहिल ने मारते, साहिल ने मारते सौरभ के, इनने भेजा निकाल दिया था सौरभ का। साहिल ने हमला करा था पहले, साहिल ने, फिर साहिल अपने लाला को खून दिखाई। लाला ने क्रोध में अपने भाई का बलदा लेने के लिए चाकू से वार किया, पर लाला ने इस तरीके मारा तो नहीं जान से। लाला ने जान से नहीं मारा, चाकू छुआ है खाली। वो तो जिंदा घूम रहा है ना, कत्ल तो नहीं हुआ ना। तो इस बच्चों को बेकसूर को क्यों मार दिया? मैं तो यही कहूंगी माँ से। माँ क्या मांग कर रहे हैं जो गिरफ्तार? मैं इनकाउंटर चाहिए, मुझे इनकाउंटर चाहिए ना। सरकार बंद कर दो, सरकार चलाना बंद कर दो, पुलिस का थाना बंद कर दो। जब किसी का कोई जवाब ही नहीं है, इनसे भी नहीं, से बंद कर दो बिल्कुल। अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी। अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा बेटा बेकसूर मासूम बच्चा, हंसना नहीं जानता, कभी खुल के हंसा नहीं। एक मुस्कुराहट चेहरे की ले गई, खाली मुस्कुराना जानता था बस, खाली हंसना भी नहीं जानता था मेरा बच्चा। अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने अदालत से कहा कि इस मामले के शेष आरोपियों का पता लगाने और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के लिए उन्हें जिक्रा की हिरासत की जरूरत है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जिक्रा ने बताया कि पिछले साल नवंबर में उसके चचेरे भाई साहिल पर 2 लोगों लाला और शंभू ने हमला किया था और ये दोनों कुणाल के दोस्त थे। अधिकारी ने बताया कि कुणाल घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसका नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि जिक्रा और साहिल ने माना कि कुणाल भी इस हमले में शामिल था, इसलिए उन्होंने कथित तौर पर कुणाल से बदला लेने का फैसला किया। अब शॉर्ट में बताते हैं कि कैसे हुई 17 साल के कुणाल की हत्या। तो गुरुवार की शाम कुणाल अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए दूध लेने के लिए निकला था, तभी वहां उसे आरोपी मिल गए। उन्होंने इस पर चाकू से वार किए। इसके बाद कुणाल किसी तरह एक क्लिनिक पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार किया और फिर उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही कुणाल ने दम तोड़ दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।